आप कह रहे हैं फेस्टिवल का, द्रास फेस्टिवल का, तो जो भी फेस्टिवल होगा हम तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं हर एक, जैसे अब ये लोगों को लगेगा हम यहाँ पे द्रास में पोलो ये कर रहे हैं यहाँ पे। Real ikala to ikayong stage polo stages la क्योंकि polo kaza thugis no sangmala ki ngata izu khala le culture ji no samha polo bo taksa izam अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सबका द्रास ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत वेलकम कर रहे हैं। अभी हम पोलो ग्राउंड द्रास हॉर्स पोलो इंटरनेशनल हॉर्स पोलो ग्राउंड द्रास में है। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं 5th हॉर्स पोलो कप 2025 की शुरुआत आज 24 से लेकर 28 अगस्त तक होने जा रही है। जब बात करें अगर हॉर्स पोलो की तो बहुत सारे टीमें एडिशन हॉर्स पोलो 2025 तकरीबन इसमें 15 टीमों ने हिस्सा लिया है और इस बार 5 वुमेन हॉर्स पोलो टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो चलिए जी इसी में एक खुसूसी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं द्रास से, हॉर्स पोलो ग्राउंड से। तो आज इस खुसूसी मेहमान रहेंगे CEC कारगिल डॉक्टर आखुन जाफर। तो बने रहिए इस पूरी रिपोर्ट में। और कैमरा लाइन में जुड़े हैं शकील कादरी। The voice of the people, and a leader with unmeasured tutorial. A leader who leads with heart, vision and determination. Our Honorable Chairman, Chief Executive Council, Sri Kedil, इस समय और पोलो खिलाड़ियों से हाथ मिलाते हुए आगे बढ़े हैं। सर्वेजन यूनियन टेरिटरी लद्दाख ताहिर मेहमान खुसूसी के हमरा खिलाड़ियों से मुतारिफ होते हुए and not taking much time, I would like to request what Union Territory Ladakh, Sri Tahir Hussain Zabduri to come on the podium and deliver welcome speech, sir. आज के
डिफरेंट जगहों से यहाँ पर फिफ्थ एजी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हमारे प्लेयर्स जो द्रास से भी है, मलेर से भी है, हमारे चिकन साइड से भी है, तो सबको अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जनाब डॉक्टर जफर अहमद साहब आपको आज की इस इफ्तिताही अपनी सेरेमनी में सर वेलकम करता हूँ, आपको खुशामदीद करता हूँ सर। अपनी मसरूफियत के अलावा आज मौसम भी बिल्कुल सही नहीं रहा सर, सुबह से ही न होने वाला बारिश का सिलसिला रहा, तब भी आपने वक्त निकालकर यहाँ तशरीफ लाए। तो शायद देर से हमारे तो अलावा सर कि हमारी कोशिश है और के साथ साथ यहाँ के सहाफत के साथ साथ टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हम कोशिश करेंगे सर। इसके लिए हमें और यहाँ का हमारे मुकामी जरूरी की यहाँ की स्टूडेंट की सभी स्टूडेंट की भगवान को तारीफ के साथ रखें सर। तो CEC Dr. Jafar Ahmad Sahab, Director of Youth Social Support, Ryan Badisa, esteemed class, Mr. Badisa, Honorable Councillor of the Ward, Jawahar Wahid Sahab, Principal Degree College Class, और यहाँ पे मौजूद हमारे मेहमान, हमारे बाहर से आए हुए कल्चरल प्रोग्राम में आए हिस्सा लेने वाले सबसे पहले तो मैं इस अवसर पे खास एजी कप के अवसर को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और सभी को बधाई देता हूँ कि आज हम जो है खास पोलो कप का ओपनिंग करने जा रहे हैं। तो उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और साथ में यूथ सर्विस स्पोर्ट्स के बहुत ही मशहूर हैं हमारे स्टूडेंट्स के और जिन्हें भी यहाँ इंतजामिया कमेटी है कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की है, लेकिन आज बारिश की वजह से हम उसको पूरी तरह से यहाँ पे इंतजामिया नहीं कर पाए सही से। तो एक बार फिर से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप सभी का जिन्होंने इस पोलो कप को जो है कामयाब बनाने में अपना किरदार अदा किया। तो हमारे साथ साथ मैं हमारे CC साहब से गुजारिश करूँगा तो हमारे यूनिवर्सिटी के बाद जिन्हें भी यहाँ पर कप को चलाने की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सबों से हमारी गुजारिश है कि इस कप को और भी बेहतर बनाने के लिए इंतजाम करें और 28 तारीख तक इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं बेहतर से बेहतर एक खास पोलो को फाइनल तक हम अच्छे से इसको ऑर्गेनाइज करें। तो आप लोगों का ज़्यादा उम्मीद है फिर से आप सभी का बहुत बहुत डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल साहब वही जॉइंट डायरेक्टर यूथ सर्विसेज सपोर्ट्स SDU द्रास, ऑनरेबल काउंसलर रविपुरा, DB कॉलेज के हमारे प्रिंसिपल साहब एंजन साहब और बाकी को भी यहाँ ऑफिसर्स आए और खासकर द्रास स्पोर्ट और वेटरनरी को और हमारे जो वुमेन्स टीम के जो पार्टिसिपेंट्स यहाँ आए, बाकी द्रास की जो टीम के प्लेयर्स थे और ज़्यादा शायद यहाँ है नहीं, कुछ आज से मौसम की खराबी की वजह से यहाँ नहीं आ पाए। आप सबों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आज और जॉइंट डायरेक्टर का गुजार हूँ कि आप लोगों यहाँ तशरीफ लाए इस LG कप को इनॉग्रेशन करने में। इंशाअल्लाह आज मौसम थोड़ा सा खराब हुआ है, इंशाअल्लाह मौसम की सुधार होने पे हम मैच वगैरह चलेंगे। बाकी सबसे ज़्यादा मैं यही कहूँगा कि जिस हिसाब से हमारे जॉइंट डायरेक्टर यूथ सर्विसेज सपोर्ट और उनकी पूरी टीम ने इस ग्राउंड को सजाने में, इसके एडवर्टाइजमेंट में और आज पिछले साल में जो अपनी उसकी से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें लाई है, मैं उनका
शुक्रगुजार हूँ। बाकी यहाँ मैं और साहब से गुजारिश करूँगा, सर ये सिर्फ एक नज़दीक कप नहीं है, ये हमारे द्रास फेस्टिवल के हिसाब से मनाया जाता है। बदकिस्मती है कि यहाँ टूरिज्म के कोई डिपार्टमेंट का कोई यहाँ रोल नहीं है, जबकि ये चीज़ें, ये जो हॉर्स पोलो है इसको टूरिज्म के बढ़ावा के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते थे, आज तक कर रहे थे, मगर टूरिज्म डिपार्टमेंट मैं तो यही कहूँगा द्रास में बिल्कुल ही नाकाम हो चुका है। हमने बहुत बार इनको कहा कि टूरिज्म डिपार्टमेंट इसको बढ़ावा देने के लिए, इसके एडवर्टाइज के लिए, इसके एडवर्टाइजमेंट जो हमारे बाहर जो मुल्क से जो हमारे बाकी रियासतों से आते हैं, खासकर पुणे हो, महाराष्ट्र हो, कलकत्ता हो, इसमें इस वर्ल्ड कप हो या द्रास फेस्टिवल हो, इसकी एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए थी। मत बदकिस्मती है कि टूरिज्म डिपार्टमेंट हर वक्त नेग्लिजेंस और या नाकाम रहा है। और मैं यहाँ आज यही कहूँगा, इस टूर्नामेंट को शुरू करने की जिसने सिर्फ एक ही मीटिंग यहाँ दी गई, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट डीसी साहब ने दी। बदकिस्मती है कि इसको बड़े उस तरीके से लेना चाहिए था, हमें इसकी बहुत बड़ी तैयारी करनी चाहिए थी। आज आप देख रहे हैं हमारा पूरा ग्राउंड खाली पड़ा है, बाहर से कोई पुलिस वगैरह नहीं है, तो इसकी अगर सही एडवर्टाइजमेंट और सही इसकी नुमाइंदगी होती तो इस इवेंट को हम बड़े पैमाने पे बना सकते हैं। मगर उम्मीद करूँगा कि आइंदा ये चीज़ें ना हो। खासकर आपको पता है आज हमारे नायगढ़ जो स्टेट है जयंती में टूरिज्म का कितना फ्लो है, सोनमर्ग तक हमारे टूरिस्ट आते हैं और वो बर्फ दिखाने के बहाने यहाँ घूमरी साइड में लाते हो, वहाँ पे वो टाइगर हिल दिखाते हैं, वहीं सामने वाली पहाड़ी वार मेमोरियल दिखाते हैं, वहीं जो जोजला वार मेमोरियल है उसको दिखा के वहाँ से वापस देते हैं। मगर टूरिज्म डिपार्टमेंट को बार बार हमने रिक्वेस्ट किया कि वहाँ कुछ साइन बोर्ड वगैरह तो लगाए, इतना तक नहीं कर सकते हैं। तो मेरी तो आपसे गुजारिश है, आप हमारे डिस्ट्रिक्ट के हेड हैं, तो मेहरबानी करके इसके अभी भी 4 दिन हमारे पास है, इसकी प्रॉपर हमारी कुछ गाइडेंस वगैरह डिपार्टमेंट की इन्वॉल्वमेंट इसमें ज़रूरी है, ताकि कल मैंने भी यहाँ अपने हिसाब से मैंने अपने साइड जो हमारे जयंती के एमएलए थे महर अली से बात किया कि यहाँ कम से कम एमसी के फाइनल का में जहाँ हमारे वहाँ जयंती साहब आ रहे हैं, उस दिन कम से कम कुछ टूरिस्ट वगैरह यहाँ आए जो यहाँ देखें और इसको देख के इसको मनोज हो जाए, और बाकी उधर जापानी स्टेट में जाके इसको कहें कि यहाँ इस तरह के खेल भी होते हैं, हमारे यहाँ के कल्चरल प्रोग्राम होते हैं। आज कल्चरल प्रोग्राम में तो कल्चरल वगैरह भी नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा मेहरबानी करके जल्द से जल्द इसकी एक मीटिंग है, इसमें अगर इसको रौनक बख्शनी है, टाइल्स वगैरह हो, हैंडलूम हो, हैंडीक्राफ्ट हो, बाकी जो हमारे डिग्री कॉलेज के भी हमारे जो सेपरेट जो प्रोग्राम्स यहाँ चलते हैं उनकी भी एडवर्टाइजमेंट और पेपर वगैरह हमारे जो वो चल रहे हैं कोर्स वगैरह हमारे डिग्री कॉलेज में, इन वगैरह के लिए अगर स्टार्ट लगाया जाए तो लोगों का ज़्यादा यहाँ ज़्यादा रहेगा। बाकी यहाँ पे बैठे हुए जितने भी यहाँ पे सच मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारा आज द्रास जो है हमारे करगिल का हाउस बोट में अपना एक पहचान बना चुका है, जो पहले से हमारा एक हाउस बोट में चलता था, उसमें हमारे करगिल के खासकर हाउस बोट को बढ़ावा देने में हमारे द्रास के जो हमारे हाउस बोट से वाबस्ता लोग हैं उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में हाउस बोट को बढ़ाने के लिए तो यथासंभव
राशिद एलजी हाउस पोलो क्लब है उसमें मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज मुझसे थोड़ा सा खबर आलम था उसमें प्रोग्राम में थोड़ा सा हमको प्रभाव आया था। मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा कि पिछले साल हमारे एक्स ऑनरेबल एलजी साहब की क़यादत में हम यहाँ पे आए थे और हाउस पोलो में बहुत अच्छा यहाँ पे मैच हुआ था और इस साल मुझे देख के बहुत अच्छा हो गया। पिछले साल हमारे डॉक्टर भीम मिश्रा साहब ने ये वादा किया था कि हमारे करगिल के कुछ बच्चों को ट्रेनिंग के लिए लेके दिल्ली में हमारे प्रेसिडेंट साहब के उनके वहाँ पे ट्रेनर से ट्रेन करा के इनको हाउस पोलो के लिए हम आगे बढ़ाएंगे। मुझे आज भी देखकर बहुत अच्छा लगा उसमें हमारे कुछ बच्चे यहाँ पे ट्रेनिंग के आए हैं तो मैं इन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और हमारे एसएलसी साहब का बहुत मशहूर हूँ कि वो भी हाउस पोलो को बढ़ाने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। जहाँ तक हमारे राज का सवाल है, मैं परसों ही हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर जो हमारे यूथ सर्विस सपोर्ट के हैं उनसे बात कर रहा था। उनका भी कहना और हमारा भी कि जो द्रास जो है बहुत आने वाले दिनों में कुछ सालों में हमारा विंटर सपोर्ट को लेकर खासकर उसमें द्रास एक अपना मुकाम बनाने वाला है इंशाल्लाह अगले 2-3 साल में जब आपका जिला तदफुर जाएगा तो उसमें हमें लगता है कि हम अगले कुछ सालों में अगर हमारा अल्लाह ताला ने चाहा और हमारे ये यूपी एडमिनिस्ट्रेशन ने साथ दिया तो हम विंटर सपोर्ट को लेके गोल्डमा को इंशाल्लाह कैसे खोलेंगे उसमें हम ऐसा इंशाल्लाह उसमें काम कर रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये गुलमर्ग जो है वो बहुत आज के दिन में कास्टली विंटर स्पोर्ट्स में मतलब एक कास्टली चीज बनता है विंटर स्पोर्ट्स में गुलमर्ग में। तो हमें लगता है जो मतलब कम उस पर कम खर्चे पे और बहुत अच्छा है कि विंटर स्पोर्ट का मुतबादिल दे सकते हैं गुलमर्ग का। तो मुझे उम्मीद है राज उसमें हमारा एक बहुत विंटर सपोर्ट डेस्टिनेशन बन के आने वाले हैं। उसमें हमारे मुझे परसों ही हमारे मिनिस्टर भी बोल रहे थे और डॉक्टर मंगलवार जी वो भी हमारे राज उन्होंने कहा कि राज को हम बहुत जल्द कि हमारे नेशनल और न सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे विंटर जितने भी पार्टिसिपेंट्स आए हैं टीम को उन सभी को इस 5th एडिशन एलजी हाउस पोलो के लिए द्रास में आने पर उनका बहुत वेलकम। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करनी की तरफ से और सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन द्रास की तरफ से सभी पार्टिसिपेंट्स का सभी टीम्स का टीम लीडर्स का सभी ऑर्गेनाइजर्स का तहे दिल से इस्तेमाल करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ एलजी हाउस पोलो क्लब में And normally celebrate this occasion by throwing down polo cards. Please arrange it on the ground. लेकिन लो अब तो भात बिलिक यहाँ से भात बिलिक की वो मुआशर इससे पहले तो मैं हमारे यूथ सर्विस स्पोर्ट्स डायरेक्टर साहब और उनके डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और उनके पूरे अमले को बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने ये 5th LG कप यहाँ पे मुनक़्क़द कराने के लिए बहुत मेहनत किया है। साथ में हमें थोड़ा सा
ये भी है कि बहुत तो काफ़ी देर के बाद ये हमें मैच्योर हो गया। तो उस वक्त मैं दिल्ली में भी था, तो यहाँ पे एक प्रिलिमिनरी मीटिंग नहीं ले पाया, मगर उसमें हमारे डायरेक्टर साहब और डी साहब, एसडीएम साहब, हमारे ऑनरेबल काउंसलर साहब थे, उन्होंने मीटिंग लेके हमारा ये है कि द्रास अब एक डेस्टिनेशन बन चुका है हमारे हॉर्स पोलो को लेके। तो उसमें उसके लिए मैं हमारे पूरे द्रास के आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज आपने देखा हमारे यहाँ पे काफ़ी टीम यहाँ पे हमारे पूरे लद्दाख के आए हैं, नुब्रा से लेके यहाँ चिकतान हमारे लेके, फिर आपके पोखर के, करगिल के, हमारे द्रास के भी। तो अब हमें लगता है कि दिन ब दिन जो हमारा हॉर्स पोलो है वो मकबूलियत होते जा रहे हैं। तो उसमें सबसे मेन जो हमारे करगिल का हॉर्स पोलो को मकबूल बनाने का हमारे द्रास वालों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो मैं उस पर इनको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा, हमारे द्रास के जो प्लेयर्स हैं और जो मुंतज़मीन हैं। तो मगर साथ में ये भी है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है हमें। जहाँ जहाँ पे लूप होल्स है उसको इंशाल्लाह जो हमारे कौंसिल लेवल पे होगा वो हम यहाँ पे हल करने की, और जो हमारे बस में नहीं होगा, हमने रिसेंटली में अभी कल परसों ही मैं दिल्ली गया था, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर डॉक्टर मंजूर साहब से मिला। तो उनका भी कहना है कि द्रास एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन स्पोर्ट्स को लेके, खासकर विंटर स्पोर्ट्स को लेके इंशाल्लाह बनने जा रहा है। और हमें भी उम्मीद है कि कुछ सालों में द्रास का स्पोर्ट्स और टूरिज़्म को लेके काफ़ी हमें उसमें डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। और न सिर्फ आपने देखा इस साल हमारा कुछ 1-2 महीना पहले हमारे यहाँ पे जो 26 जुलाई को हमारा विजय दिवस हो गया, आपने देखा उसमें हमारे लोकल जो खासकर हमारे डोमेस्टिक टूरिस्ट थे बहुत आए थे। तो ये खुशाइन बात है। और हमें लगता है इंशाल्लाह ये हमारा जो हॉर्स पोलो है, जो एलजी कप है, वो एक परमानेंट एक अब यहाँ पर इवेंट बन गया है। और उसको हमने और केज करा के टूरिज़्म को भी इसमें बढ़ाना है। तो उस पर इंशाल्लाह हम काम कर रहे हैं। तो एक तो मैं ऑनरेबल एलजी साहब से भी मिला, उनका भी यही कहना है कि हम करगिल को और द्रास का खासकर विंटर स्पोर्ट्स को लेके हम सब का यही है कि द्रास एक बहुत अच्छा और एफोर्डेबल डेस्टिनेशन बन सकता है। गुलमर्ग क्योंकि लोग बहुत सारों को कॉस्टली पड़ता है, तो द्रास हमारे लिए एक अल्टरनेटिव एक डेस्टिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं विंटर स्पोर्ट्स में। वो जो एफोर्डेबल प्राइस पे जो टूरिस्ट आ जाए, विंटर स्पोर्ट्स सीजन का लगा हो, उस पे काम करने की। सबसे पहले तो हमारा जो एलजी कप को लेके ना ये मैच्योर नहीं हुआ था कि एलजी साहब का अपॉइंटमेंट को लेके, कि क्योंकि हम चाहते थे एलजी साहब यहाँ पे फाइनल में आ जाए। तो बीच में बाहर भी थे, फिर आपको पता है बीच में हमारा एलजी चेंज हो गया, तो ये मैच्योर नहीं हो रहे थे। जब मैच्योर हो गया फिर उसके का 24 को शुरू कर रहे, तो हमें तकरीबन उससे कुछ दिन पहले ये पता चला कि हमारा एलजी का अब ये फाइनल हो गया बोल के। तो उसमें फिर मेरा दिल्ली में अपॉइंटमेंट 2 था ज़रूरी। एक तो ऑनरेबल मिनिस्टर किरण रिजिजू के साथ, फिर यही आपके स्पोर्ट्स को लेके हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर, क्योंकि उन्होंने मुझे द्रास में वहाँ पे बुलाया था कि मैं वही हमारे द्रास का हो या करगिल का हो, हमारे इशू ही लेके ही गए थे। तो फिर उसी टाइम में ये मैच्योर हो गया कि हमें 24 से शुरू करना है बोल के। फिर हमने डी साहब को बोल के, डी साहब ने मीटिंग किया था हमारे, उसमें डायरेक्टर साहब भी थे, सब थे। एग्जीक्यूटिव का मैंने नहीं कहा, मगर हमारे ऑनरेबल काउंसलर्स उनको मालूम थे। तो मुझे दुख है मैं उसमें शामिल नहीं हो पाया, मगर उसके बाद मैं आया परसों आया, तो क्योंकि 24 को तो शुरू होने वाला था। तो अगर मैं ऐसे मीटिंग करता तो एक नोशनल मीटिंग हो जाता, तो वो फिर मेरे को लगा कि आज हो रहा है तो कल अगर मीटिंग करता तो वो थोड़ा सा मुझे लगा कि उसमें कोई ये नहीं है, क्योंकि हमारे डी साहब ने बोला और हमारे डायरेक्टर साहब ने बोला कि हमने पूरा इंतज़ाम कर लिया है, क्योंकि हमारे सब बड़े मतलब हमारे बहुत रिस्पॉन्सिबल अफसर है, और डिस्ट्रिक्ट के अफसर है और डायरेक्टर तो हमारे यूटी लेवल के अफसर, तो उन्होंने कहा कि सब इंतज़ाम हो चुका है।
तो इसलिए मैं खुद आज इम्पोर्टेंट इतना मौसम ख़राब होने के बावजूद में मैं यहाँ आया था कि हमारे इस स्पोर्ट्स के बहुत बड़े इवेंट को यहाँ पे आके अपने तरफ से थोड़ा सा इनका शुक्रिया भी करो और हमारे इनका क्या कहते हैं यूथ सर्विस स्पोर्ट्स का। बाकी जहाँ तक आपका टूरिज़्म का सवाल है, मैं खुद जानता हूँ कि टूरिज़्म के डिपार्टमेंट ने इस साल मैं आपको छोटा सा मिसाल देता हूँ। टूरिज़्म में हमें इसको टूरिज़्म सबको बढ़ावा देने के लिए फेस्टिवल वगैरह करने के लिए गवर्नमेंट ने पहले 10 करोड़ रखा था। फिर ये बीच में हमारा कुछ इश्यूज हो गए, आपको पता है, फिर हमारा बजट कटौती हो गया। बाद में और कटौती होने के बाद जहाँ तक यूटी गवर्नमेंट ने हमें बताया कि 10 करोड़ के बीच में इन्होंने 1 करोड़ रखा। मैं आपको क्लियर कर 1 करोड़ में भी मुझे जो हमारे सेक्रेटरी टूरिज़्म ने बताया 1 करोड़ में से 60 लाख उनका लायबिलिटी थे। तो यूटी पूरे यूटी के लिए 40 लाख का उनका ये हमारा टोटल बजट रहा था इस साल के उसमें पे। इंशाल्लाह में अक्टूबर में और बजट आ जाएगा तो उनको बजट के कंस्ट्रेंट रहे होंगे। तो ये थोड़ा ये एलजी का हमारा शुरू फेस्टिवल के साथ थोड़ा वो हो गया, क्योंकि 26 को शुरू फेस्टिवल है, क्लैश हो गया। तो इंशाल्लाह मगर 28 तारीख को हमारे जितने भी स्टेक होल्डर है वो सब यहाँ पहुँचेंगे और इंशाल्लाह फाइनल बहुत एक अच्छा सीरियस हूँ। आपको एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा, नहीं ना होने का कारण भी और होने का कारण भी ये मेरा ये है सब मैं बैठा हूँ क्योंकि मैं सांगरा का हूँ, सांकुबुला का हूँ। तो लगता है डॉक्टर जाफर वहाँ का ख्याल रख, यहाँ का नहीं ख्याल रखता है, या कोई उधर चिकटन जाता है तो वो कहता है कि द्रास का ख्याल रखता है। वहाँ ये लोगों का हमारा फितरत है, मतलब लोगों को होना भी चाहिए, कुछ लगता है, मगर ऐसा कुछ बात नहीं है। देखिए हमने इस साल आपको क्लियर कर दूं, शुरू फेस्टिवल हमने इस साल इसलिए रखा था क्योंकि पिछले साल नेशनल ज्योग्राफी ने शुरू को वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन इन वर्ल्ड ये किया था, डिक्लेयर किया था अमंग 25 डेस्टिनेशंस। तो हम उसको थोड़ा सा टूरिज्म में कैश कराना चाहते थे। ये आज की बात नहीं है, ये पिछले साल नवंबर दिसंबर से शुरू किया था और हमें बताया गया था आपको 3 करोड़ देंगे उस फेस्टिवल के लिए। बाद में आप यकीन नहीं करो, रोक के वो आप हमको बाद में 10, 15, 20 करोड़ लाख में ये हो गया। फिर हमको इतना करना, हमने पहले सोचा था 2-3 दिन का करेंगे, बाद में जब हमारे 3 करोड़ से उतर के 20 लाख पे आ गया। आज जानते हैं आपको 20 लाख में आपको सब कुछ करना है। तो ये मगर हमने ये तय किया था कि हम जो रिजल्ट आप खुद देख रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि ये जो आप कह रहे हैं फेस्टिवल का द्रास फेस्टिवल का, तो जो भी फेस्टिवल होगा हम तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं हर एक, जैसे आप ये लोगों को लगेगा हम यहाँ पे द्रास में पोलो ये कर रहे हैं, यहाँ पे हॉर्स पोलो का, जहाँ पे जिसका जो ज़्यादा ये हो पोटेंशियल हो, हमको तो उस पे फिर वहाँ पे ऊपर वाले लोग जाके कहेंगे कि आप द्रास में क्यों कर रहे हो, द्रास में सिर्फ क्यों कर रहे हो, तो होना नहीं चाहिए। हम सब करगिल के हैं, करगिल हमको जहाँ भी अपने लोगों को ये फायदे के हो, चाहे टूरिज़्म को लेके चाहे इनके एम्प्लॉयमेंट को लेके, हम सब उसमें काम करते रहेंगे। हमारे लिए सब डिवीज़न बराबर है, न सिर्फ बराबर है, हमारे लिए द्रास तो हमारा गेटवे है, ये हमारे जो सामने वाले दान की तरह है, तो उसको तो हमने अच्छा से और अच्छा करने की कोशिश करना है। साथ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के जुड़े हैं यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के डायरेक्टर जब्दीवी साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। अच्छा, तो मैं इतना ही कहूँगा कि 5th एलजी कप जो है ये पिछले 3-4 बार हुए हैं, तो ये वाला उससे थोड़ा सा बढ़ के हमने इस साल कोशिश हमने ये किया था कि वाइड लेवल पर, मतलब वसी पैमाने पर पब्लिसिटी भी हो, इसलिए हमने लाइव टेलीकास्ट का प्रोग्राम किया हुआ है और ऑल इंडिया रेडियो की ऑफिशियल पेज पे ये बिल्कुल लाइव देख रहा है, उसका हमने इंतज़ाम किया है। और एक दूसरी बात ये है कि इस साल सबसे ज़्यादा टीम जो है पार्टिसिपेट कर रहा है, 17 टीम्स जो है इस साल इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है। नोबरा से भी टीम है, ले से है, चिकटन से है, द्रास से है। अपार्ट फ्रॉम दैट वुमेंस टीम जो है, 5 वुमेंस टीम जो है पहली बार इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है। ये हमारे लिए एक यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के लिए एक अचीवमेंट है, क्योंकि करगिल से भी 2 टीम जो है इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें ऐसा है कि एक तो शॉर्ट टाइम में ये हुआ है, तो आपका बात सही है, क्योंकि हमें भी HLG सर से टाइम लेना था और मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर से, और दूसरा
इतने वसी पैमाने पर हम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे लिए बजट कंस्ट्रेंट भी है, तो उतना हमारे पास बजट अवेलेबल नहीं है। बहुत हमारे यूटी लेवल पर हमने 5, 6, 7 इवेंट्स करना है, तो हमारे टोटल इस इवेंट्स के लिए हमारे 2 करोड़ का बजट है। तो एक पोलो जो है ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, खासकर यहाँ ऑर्गेनाइज करना। आपने देखा होगा क्योंकि हमें घोड़ा लाना है, ले से नोबरा से लाना है, तो 8-10 गाड़ियाँ तो आने जाने में उसमें बहुत खर्चा है, एकोमोडेशन पर खर्चा है, तो उतना हमारे पास अवेलेबल बजट भी नहीं था। जितना हमने कोशिश किया विद इन द बजट जो है, विद इन द बजट हम कितना कर सकते हैं उतना हमने किया है। तो आने वाले दिनों में हम यही कोशिश करेंगे कि टाइमली हम मार्च अप्रैल में ही इसका ये कैलेंडर जो है वो फिक्स करेंगे डेट। तो ये डेट फिक्स नहीं होने की वजह से हमारे पास एक तो टाइम कंस्टेंट है, दूसरा हमारे पास बजट कंस्टेंट। ये चीज़ कर सकता है, जैसे मैंने आज बताया भी था आपने इसमें कि कोलैबोरेशन में हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ इस स्पोर्ट्स के जितने भी इवेंट्स हैं इनको टूरिज्म के साथ जोड़ के हम कोलैबोरेशन में करने की कोशिश करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें एक चीज़ है, टूरिज्म जो है सिर्फ डिपार्टमेंट से ही टूरिज्म नहीं बढ़ सकता है, स्टेक होल्डर्स को सामने आना बहुत ज़रूरी है। यहाँ के होटलर्स हो, यहाँ के ट्रैवल एजेंट्स हो, टूर ट्रैवल्स हो, होम स्टे वाला हो, सबों को इसमें मिलके LSDC के साथ, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, डिपार्टमेंट के साथ मिलके अगर हम करेंगे ये कामयाब नहीं होने वाली बात बिल्कुल नहीं। हाँ, तो चलिए हमारे साथ जुड़े हैं वुमेन्स हॉर्स पोलो के कुछ प्लेयर्स जुड़े हैं। बहुत बहुत वेलकम है 5th पोलो 2025 की अगर बात करें तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और कहाँ से हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नसरीन फातिमा है और मैं चिकन से बिलोंग करती हूँ और मैं हिमालयन द्रास को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। हमारा ये पहला मैच रहेगा LG 2025 LG कप। किस तरह का एक्सपीरियंस पहला मैच है आप लोगों का? एक्सपीरियंस तो अभी हम करेंगे, हमारा पहला मैच है, अभी हमें टीम वर्क सीखना है, बस अभी हम देखेंगे थोड़ा धीरे धीरे। काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, इतना अच्छा एरिया है यहाँ का, तो इस हिसाब से यहाँ पे बहुत अच्छा फैसिलिटीज़ भी मिल रहा है हमें और प्रैक्टिस तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी होने वाली है। इतना तो हम मतलब अभी तक हुआ नहीं, बट जब होगा तो काफ़ी अच्छा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे होगा। हमारा पहला मैच रहेगा, पहले सिंगमोल और लद्दाख की एक दूसरी टीम होगी, उन दोनों में से अगर जिनका जीतेगा उनके साथ हमारा मैच रहेगा। फिर उसके बाद अगर हम जीते तो फाइनल में तो लास्ट सवाल है, किस तरह की गेम प्लानिंग आप लोगों ने की है? हम लोग ज़्यादातर टीम वर्क पे बिलीव करते हैं, ये हम ज़्यादा डिफेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे ज़्यादा डिफरेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बात करें वुमेन्स प्लेयर की बात करें, इनका यही कहना है कि टीम वर्क के साथ ये खेलेंगे, तो बने रहिए इस रिपोर्ट में। हाय, वेलकम, अस्सलाम वालेकुम सर। मैं सबसे आप लोगों को बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, ड्रास ऑनलाइन वालों को बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। वो लोग हमारे हर जगह में जाते हैं तो वो लोग हमारे सपोर्ट करने के लिए आते हैं। और फर्स्ट कि हम LG कप के लिए हम फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पर खेलने के लिए, हम बहुत एक्साइटेड है कि हम पहली बार फर्स्ट टाइम LG कप खेलने के लिए बहुत ही हम एक्साइटेड है इसको खेलने के लिए। और हमने कोशिश करेंगे कि इस बार LG कप हम लेकर जाए इंशाल्लाह। और कि लद्दाख की प्लेयर्स इस बार वुमेन्स की 5 आए हैं, बोल रहे फर्स्ट टाइम 5 आए हैं, बोल रहे इंशाल्लाह इन 5 में से हम LG कप हम लेकर जाएंगे, हमारे यही प्लेन है। वुमेन्स पोलो के प्लेयर्स हैं, पहले अपना नाम बताइए, आप कौन सी टीम से बिलोंग कर रहे हैं? Hello everyone, Assalamu alaikum. My name is Hania Zahra and I belong to team Women's Polo एसोसिएशन एंड मैं शिशोर में रहती हूँ और मैं इमामिया मिशन स्कूल में पढ़ती हूँ। और मैं आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी प्ले 5th LG कप एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू बी हियर एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं जब से मैंने 2023 में शायद मैंने अपना LG कप मैंने अपना ट्रेनिंग लिया था PBG के अंदर। उसके बाद मैं सीधा 3 साल बाद ही मैं द्रास पहुंची हूँ क्योंकि जब भी द्रास का मैच होता था तो मेरा फाइनल एग्ज़ाम में कुछ हो जाता था, सो दैट्स व्हाई एंड देन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस गेम को लेके। और बिल्कुल, बहुत खूब। एंड आई सजेस्टेड टू ऑल गर्ल्स टू कम एंड प्ले एंड दिस इज नॉट एज डेंजर एज मच यू गाइज थिंक। दैट्स इट। बहुत खूब, वंडरफुल मैसेज।
आप क्या कहेंगे, किस तरह का एक्साइटमेंट आप 5th LG कप को लेके? Assalamualaikum. Yemi Asamina Kosar inle nga chod gongman inle nga Ladakh Women Team Polo Association ni captain inle nga teachers excited यार रगयाल एक लता इकायों से पोलो स्टेचस ला क्योंकि पोलो कसा थुकी सुनो संगमाला की ngata isu khala le culture ji no sam पोलो वो तक्सा इजम लेवल कले सुनो लकी गर्ल्स खोरा टीम इजम मंग पोदो ते दो khala le टीम संगा दुगले नानी ने योमित पिनो ले टीम मिस माने ngaya rang first time yo sen hala le even ngaya quiz से सुनो ngaya PBG या सोसन ले almost 3 साल पहले ले बट ngaya इकायों से मौका कभी मत होबन या स्टडी से वजह से फिलहाल लुक्स इकायों कानून ला पेपर योंदो या तेजी वजह करना फर्स्ट टाइम ngaya इकायों से ngaya बहुत खुश नसीब या मतलब टीचर्स थैंक यू जिन सामान बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को हमारी तरफ से। आप जीते, एक टीम वर्क के साथ खेलें, थैंक यू। हाँ जी, हमारे साथ जुड़े हैं अभी हिमालयन एक पोलो प्लेयर हैं बिलाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। किस तरह का आप देखते हैं 5th LG अगर हॉर्स पोलो की बात करें? सलीम साहब, हम आपके काफ़ी शुक्रगुजार हैं जो कि आप हर वक्त हमारे हर मुद्दे को आप आगे पहुँचाते हो। तो इसके अलावा हम जो 5th LG कप के बारे में जो हम बोलेंगे आपको, हम यूथ एंड सपोर्ट्स के काफ़ी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने काफ़ी सपोर्ट करके यहाँ पे फ्लैग लगाने, ग्राउंड को सजाने में काफ़ी मदद की थी। लेकिन इसी तरह एडवर्टाइजमेंट इसका कम से कम 1 महीना पहले होना चाहिए था, लेकिन काफ़ी देर से इन्होंने की है, जिसकी वजह से आज हमारे यहाँ टूरिस्ट वगैरह आने वालों को, टूरिस्ट वगैरह को कोई मालूम नहीं है। इसलिए हम अभी भी गुजारिश करते हैं, अभी 3-4 दिन जो बाकी है इसमें आगे जो है जाके लोगों को बोले, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन या हमारे यूथ वाले हो, जिनकी भी जिम्मेदारी है, इनको बोलना चाहिए कि भाई जिस तरह है तो अनाउंसमेंट भी करनी चाहिए गाड़ियों में आगे पीछे 1-2 दिन के लिए। तो जिस दिन हमारे ऑनरेबल LG साहब आ रहे हैं तो उस टाइम फाइनल के लिए काफ़ी लोग हमें यहाँ आना चाहिए। इसके अलावा जो हमारी टीमें हैं, इस साल हमारी जो 17 टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, जिसमें वुमेंस की भी 5 टीमें हैं। एक टीम जो हिमालयन के नाम से खेल रही है वुमेंस की टीम, इनको हम लोगों ने खुद ही सिखा के इनको यहाँ ला के हम लोगों ने कोचिंग दे के उसके बाद हमारे LG साहब ने आगे दिल्ली भेजा था, वहाँ पे उन्होंने वहाँ भी काफ़ी कुछ सीख के आए हैं। तो इसके अलावा हम LG साहब के बिल्कुल शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हर साल जो है हमारी ये जो गेम होती थी काफ़ी देर से होती थी, अक्टूबर-नवंबर में होती थी, लेकिन इस साल LG साहब ने अगस्त के आखिरी जो वीक में रखा है। इसका हम बिल्कुल शुक्रगुजार हैं। आइंदा भी हमें उम्मीद है कि हमारी ये गेम जो है असली सीजन में हो जाए। बिलाल साहब, क्या कौन सी टीम रहेगी सीनियर जो खतरनाक, अगर टीम आप एज ए पोलो प्लेयर हैं, काफ़ी एक्सपीरियंट पोलो प्लेयर रह चुके हैं आप, किन टीमों को आप देखेंगे कि जो इस बार LG कप का खिताब ले जाएंगे? तो इसमें काफ़ी सीनियर टीमें हैं जनाब, जैसे हमारे पास यहाँ LSRC की टीम है, लद्दाख स्क्वाड की टीम, अनिमुल की टीम है, इसके अलावा हमारे अंडर छोचौत भी हैं, तो द्रास की भी टीमें, हिमालयन है, डिमिडोस हैं। ऐसी जो 5-6 टीमें हैं, इन टीमों में से किसी का कोई भरोसा नहीं है कि फाइनल कौन जीतेगी, विनर कौन रहेगी, और इन्हीं टीमों में, इन्हीं 5-6 टीमों में से एक न एक विनर रहेगी या एक रनर रहेगी। जो अच्छा खेलेगा वहीं आगे जाएगा। हमारे आज तक जो चार बार जो खेल चुके हैं, इसमें हमारी विनर जो लास्ट कोट रही है, रनर कभी डिमिडोस कभी हिमालयन रह चुकी है। तो ऐसा इस साल हम कोशिश कर रहे हैं कि इस बार ये हमारी जो सिविल टीम है इनमें से एक न एक टीम विनर रहने की हम बिल्कुल कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपने सही कहा, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। कहते हैं ना, जो अच्छा खेलेगा, जो बढ़िया खेलेगा, जो परफॉर्मेंस करेगा वही जीतेगा। तो इस तरह के बहुत सारे ज़बरदस्त टीमें यहाँ पे हिस्सा ली है। देखेंगे कि क्या रहेगा, खासकर 5th एडिशन की अगर बात करें, LG कप की बात करें, तो बहुत सारे 17 टीमों ने यहाँ पे हिस्सा लिया है, जिसमें 5 टीमें जो है, 5 वुमेंस टीमें जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है। तो इससे ये भी पता चलता है कि वुमेंस भी कितने अभी एम्पावर हो रहे हैं खेल के माध्यम से। तो बने रहिए इस पूरी रिपोर्ट के साथ, और साथ ही साथ बताते चलें आप सबको कि 5th एडिशन का लाइव टेलीकास्ट आपको पूरे मैच का दिखाया जाएगा द्रास ऑनलाइन के पेज में। तो इसीलिए फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पूरी रिपोर्ट में जुड़ने के लिए।